वहाँ का जो बच्चा था, जो गंदा पानी बह रहा था, वो पी रहा था। रोजगार में आके अपनी जीविका वो स्वयं चलाएं, पति पे निर्भर ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया गोरखपुर की प्रभारी रागिनी जायसवाल जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भारत समाचार दर्शन 24 को, जी मैम। जो आप लोगों ने मुझे इसमें आने का सौभाग्य दिया। मैम, जैसे कि मुझे ये पता चला है कि आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करती हैं और आपने क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं और क्या क्या निवारण किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की प्रभारी हूँ गोरखपुर की, जी मैम। और भारत सरकार से रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त द्वारा पुलिस बल सहयोग से हमारा संगठन अत्याचार, अपराध तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु शासन के मंसारूप कार्य करता है। और कोई भी कार्य बिना सबूत साक्ष्य से हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पुलिस बल सहयोग से ही अपने कार्य को करते हैं। हमारा संगठन पुलिस बल सहयोग से कार्य करता है। उसका जो निवारण है, जैसे कोई ऐसी घटना हो तो उसकी निवारण के लिए आप क्या करते हैं? हम लोगों को अगर कहीं से कोई अपराध हो रहा है, तो वहाँ अगर वो सूचना हम लोग को मिलती है, जी जी। तो हम लोग जाके वहाँ पे पूरा पता करते हैं। हमारा संगठन, हमारे जी। पदाधिकारी वहाँ जाते हैं और उन वहाँ की परेशानियों को देखते हैं, उन वहाँ की चीज़ों को समझते हैं। अगर साक्ष्य मिलता है और लगता है कि यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है वो सच है, तो हम लोग पुलिस शासन को खबर करते हैं। फिर उनके मंसारूप उनको साथ में लेते हुए हम लोग अपना कार्य करते हैं, वहाँ के भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हैं। जी जी। जी। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि समाज सुधारक के रूप में आप हमेशा सक्रिय रहती हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पे आप कैसे उनका निवारण करती हैं और कैसे जो परेशानियां हो रही हैं कैसे उनसे निपटती हैं आप, ये सारी चीज़ें हमें बताइए। हमारा संगठन हर क्षेत्र में कार्य करता है, चाहे वो शैक्षिक हो जी या रोज़गार हो या भ्रष्टाचार हो, या कहीं भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी करप्शन कहीं भी हो रहा है, तो हम लोग हर क्षेत्र में हमारा संगठन कार्य करता है। और जब हम लोग को खबर मिलती है कि यहाँ पे ये परेशानी है, जैसे कहीं के बच्चे हैं, लग रहा है कि वहाँ पे रोज़गार की कमी है, महिलाएं बेरोज़गार हैं, कहीं लग रहा है कि महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, कहीं लग रहा है कि वहाँ पे बहुत नशेड़ियों का अड्डा हो गया है, तो उस हर क्षेत्र में हम लोग कार्य कर सकते हैं। जी। मैं बताना चाहूँगी कि बनारस में एक जगह था जहाँ 25 साल से अवैध नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था। जी जी। हम लोगों को खबर मिली, पहले तो मैं 1 साल तक उन जगहों को देखी, 1 साल तक मैंने सर्च किया। फिर साक्ष्य के तौर पे मैं वहाँ की महिलाओं को लेके, पुलिस को लेके वहाँ पहुँची, और वहाँ पे हम लोगों ने पूरा जाके पहुँच के पुलिस के सहयोग से वहाँ के अड्डे को हम लोगों ने बंद कराया। जी। अच्छा। मैम, ये बताइए कि आप खुद एक नारी हैं और नारी समाज के लिए आप क्या सलाह देना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, ये बताइए हमें। नारी समाज को मैं सिर्फ एक सलाह जी देना चाहूँगी। जी। पहले तो महिलाओं को बहुत अच्छे से अपना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना जी चाहिए, जी जी। जिसके द्वारा वो एक अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकें और अपने परिवार को चला सकें, समाज को मजबूत कर सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। वो महिलाएं सशक्त हैं, जी उनको बिल्कुल। सिर्फ मजबूती की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। महिलाओं से मजबूत कोई नहीं है। महिलाओं को सिर्फ रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। वो अपना रास्ता स्वयं चुनती जाती हैं और बनाती जाती हैं। मैम, ये बताइए कि रोजगार कैसे मिलेगा? जब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो रोज़गार की कमी नहीं होगी। महाराज जी के द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं। जो सवाल मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि आप की जो शिक्षा है और जो आपके रहन-सहन है, उसके बारे में मुझे आप थोड़ा-सा बताइए। मैं शुरू से यहाँ गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा एक जगह है। जी जी जी। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा रही है वो चौरी चौरा से रही है, और जो भी पूर्ण शिक्षा मेरी गोरखपुर से हुई है। और रहन-सहन कह सकते हैं कि हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। पिताजी मेरे हैं। हम लोग का परिवार एक माध्यम परिवार है, जी जी जी। और बस छोटा-सा परिवार है, अच्छा परिवार है। मैं अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जी। दादाजी डॉक्टर रहे हैं मेरे। जी। जी।
ये बताइए, करप्शन से संबंधित आपने कई कार्य किए हैं, जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच पाती है, प्रशासन नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे आप पहुँच जाती हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? हम लोगों को और कोई ऐसी घटना एक बताइए जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच पाई, प्रशासन नहीं पहुँच पाई, आप पहुँच गए हैं? मैं एक घटना बताऊंगी। मैं पास में ही एक जगह है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ कुछ साल 1-2 साल पहले जी, जी। बाढ़ आया था, हुँ, जहाँ मैं गई थी बाढ़ पीड़ितों को जी, कुछ जी, जी। सामग्री जी। वितरित करने। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो एक दिल दहलाने वाली दृश्य मैंने देखा। वहाँ का जो बच्चा था, जो गंदा पानी बह रहा था, वो पी रहा था। वहाँ पानी पीने के लिए नहीं था। खाने के लिए बहुत से संगठन, बहुत से एनजीओ लोग कह रहे थे कि मैं ये व्यवस्था किया हूँ, मैंने ये व्यवस्था करी है, ऐसे किया। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँची तो मुझे लगा कि सिर्फ़ बोलना है, बोलने वाले लोग हैं, करने वाले कम लोग हैं। हमारा संगठन वहाँ पहुँचा और पूरा पानी का व्यवस्था और जितना हम लोग का सामर्थ्य था, उतना हम लोगों ने वहाँ पे खाने की सामग्री को उपलब्ध कराया। बाकी फिर मैंने सांसद जी को सूचित किया, तो वहाँ पे उन्होंने वो व्यवस्थाएँ पूरी की। जी। जी। तो क्या मतलब जो बच्चा था और जी। वहाँ पे जो पानी की समस्या थी, वो उसका निवारण हुआ? जी, पूरा निवारण हुआ और उस बच्चे का फिर आगे चल के पता चला कि तबीयत नहीं सही थी। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में उसको भेज के और उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। नारी समाज को लेके, नारी समाज की बेड़ियों को पार करते हुए और जो शिक्षा के साथ आगे बढ़ने के लिए नारियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? नारियों को सिर्फ़ मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने को मजबूत करें और मर्यादित तरीके से अपने घर को चलाते हुए आगे अपने पैर को मजबूत करें। रोज़गार में आएँ, वो पढ़ें-लिखें और रोज़गार में आके अपनी जीविका वो स्वयं चलाएँ, पति पे निर्भर ना हों, वो आत्मनिर्भर हों। जी, जी। अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो पढ़ाई तो करती हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उनकी शादी हो जाती है। तो उस पे आप क्या कहना चाहती हैं? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्योंकि पहले रोज़गार ऐसा ऐसा होता है कि शादी के बाद वो कुछ कर नहीं पाती हैं। देखिए, अगर हमारा समाज शिक्षित है, तो फिर ये समस्या तो आनी नहीं चाहिए। बस शिक्षा की कमी है, इसलिए ये नहीं, समस्या आ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका संगठन इस पे कुछ काम कर रहा है या फिर नहीं? कार्य कर रहा है और आगे भी अभी बहुत से हम लोग के प्लान हैं, जो जी, आगे मैं आपको आप बताऊँगी। कुछ बता सकती हैं अभी? नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि महिलाओं को हम लोग कुछ अभी ये भी सोच रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और जो वृद्ध हैं, जिनको बहुत से बच्चे पढ़ लिख के जब आगे हो जा रहे हैं, तो बहुत सी वृद्ध लोग ऐसे हैं, जो घर पे बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है, एक वृद्धाओं के लिए एक कुछ ऐसा अभी सोच रख रहा है, अभी हम लोग प्लानिंग में है। जी, जी। आगे आपको हम लोग बताएँगे, खबर जी, करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनकी व्यवस्था की जाए, कि कैसे अपने उनको रखा जाए। हमारा जी, संगठन जी। उनके लिए एक कह सकती हैं एनजीओ तो नहीं कहेंगे, एक जगह बनाएगा और बना के उनका पालन-पोषण हम लोग अपने मेरे संगठन के द्वारा ये चीज़ें होंगी। जी। जी। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके माँ-बाप उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? उसी की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। नहीं, आप उसी की प्लानिंग कर रही हैं, इसी पे मैंने क्वेश्चन किया है कि जी। उस पे आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या उनको जो बच्चे हैं उनके, जी। वृद्धों के, उस पे आप क्या उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि माँ-बाप के प्रति उनका अपना लगाव होना चाहिए और एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ-बाप की सेवा करें, अपने माँ-बाप को सम्मान दें और संस्कार जो माँ-बाप दिए हैं, उनका पालन करें। आपकी बातों को मैं अपने चैनल के माध्यम से महिलाओं तक रखती हूँ और ये तो तभी पता चलेगा जब उस पे टिप्पणी आएगी और ऐसे ही अन्य शख्सियत से आपको मैं बहुत जल्दी मिलवाऊँगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन 24। धन्यवाद।